इसराइली फौज की गजा में दहशतगर्दी जारी, ताजा हमलों में 16 फलस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए। आलम गाजी कैंप पर इसराइल ने फजाई हमला किया। फलस्तीनी सहाफी हस्साम, उनकी अहलिया और 2 बेटे भी शहीद कर दिए गए। इसराइली हमलों में शहीद सहाफियों की तादाद 170 से तजावुज कर गई। नए ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि हम अपनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं देंगे। फ्रांसीसी बरतानवी हमसब को टेलीफोन पर बातचीत में यकीन दिलाया कि गुज़श्ता माह तेहरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद ईरान को इसराइल को जवाब देने का हक हासिल है। ईरान बस हादसे में जहां बग ज़ायरीन की मैयतें और जख्मी ज़ायरीन पाकिस्तान पहुंच गए। मैयतों और जख्मियों को C-130 जहाज के जरिए ईरान से जैकबाबाद पहुंचाया गया। जैकबाबाद एयरबेस पर सूबाई वजीर नासिर शाह, कमिश्नर लाड़काना गुलाम मुस्तफा ने मैयतों और जख्मियों को वसूल किया। जहां बग पाकिस्तानी ज़ायरीन की नमाज जनाजा एयरपोर्ट पर अदा कर दी गई, जिसके बाद मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई। मखदूमुल औलिया हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज कर दिया गया। तकरीबात का बाकायदा आगाज वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने मज़ार शरीफ पर रस्म चादर पोशी से किया। इस मौके पर दुरूद व सलाम के नजरानों से फजा मुअत्तर हो गई। उस तकरीबात का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा कि नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। आज एक नए मंसूबे का इफ्तिताह हुआ है। मदीना मुनव्वरा की तर्ज पर खुदकार तरीके से खुलने वाली छतरियां बनाई जाएंगी। अल्लाह ताला हम गुनाहगारों के हाथों से मंसूबा मुकम्मल कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के लापता भाइयों के केस में हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ अता पता नहीं। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने हुक्मनामे में कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया है तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने एक कमजोर जवाब दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस शकील अहमद ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट का 2 सिफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी करेगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को 30 अगस्त को मामलत के लिए तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने कहा है कि दरखास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हिस्सों का फैसला दे दिया है। मेंबर बेंच के फैसले को पार्लियामेंट एक्ट में तरमीम के लिए खत्म नहीं कर सकते। तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में अरकान कौमी असेंबली और सेनेट को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया है। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब कौमी असेंबली का नवा इजलास 26 अगस्त को बुलाने का फैसला, जिसका कौमी असेंबली सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की एहतजाजी रैली के दौरान फायरिंग करने और पुलिस से असलहा छीनने का मुकदमा दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। थाना सीरीडी में मुकदमा PTI के MNA और MPS समेत 60 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने कहा है कि 22 अगस्त का जलसा मुलतवी न होता तो खदशा था कि एक और नया 9 मई बनाकर PTI के गले में डाल दिया जाए। अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे मालूमात दी गई थी कि इस्लामाबाद में दीनी जमातें एहतजाज कर रही हैं, जिससे इंतशार का खदशा है। आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर को बुलाकर मुलाकात की और जलसा मुलतवी कर दिया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीटीआई की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर इन हाउस ताउन की दरख्वास्त दी गई। मुलाकात के दौरान दोनों जमातों के दरमियान मजीद ताउन बढ़ाने के लिए कमेटियां कायम करने की तजावीज पेश कर दी गई। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई की तजावीज पर मुशावरत के बाद जवाब दिया जा सकता है। साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। साबिक वजीर आजम ने कहा कि यह हकीकत है, मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। दुनिया भर में डायलॉग से मामला तय होते हैं। सियासतदान जुडिशरी ने जो कुछ किया किसी से ढका छुपा नहीं। सब इदारे अपने हुदूद में रहकर काम करें। जेहलम में मजदे की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू सराय के मुताबिक जीटी रोड राठिया के करीब मजदे ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बायस बाप और 2 बेटे जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 32 साल अदनान, 13 साल आयान और 12 साल फैजान शामिल, जिनका ताल्लुक ढोक पदियाल दीना से है। T20 मैच में वेस्टइंडीज ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। वेस्टइंडीज ने ब्रायन लारा स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले मैच में 175 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका ने वेस्टइंडीज की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 174 रन स्कोर किए थे। साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी नाना बन गए। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और अनस शाह अफरीदी के यहाँ बेटे की विलादत हुई। बच्चे की विलादत पर पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट और पीसीबी की जानिब से फास्ट बॉलर को मुबारकबाद दी जा रही है। शाहीन अफरीदी 3 फरवरी 2023 को साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की साहबजादी अंशा के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने बेटे का नाम अली यार रखा है। टेलीविजन, रेडियो और फिल्म के मशहूर अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। करियर का आगाज ड्रामा झरोके से किया। जमशेद ने दर्जनों टीवी ड्रामों में काम किया। शहर आफाक ड्रामों में घोड़ा घास खाता है, किरण कहानी, अंकल उर्फी, अनकही तन्हाइयां, ज़ेर, ज़बरपेश, शोशा और हाफ प्लेट शामिल हैं। जमशेद अंसारी सरमे रसूली की वजह से 24 अगस्त 2005 को दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। पीडीएम पंजाब ने सुबह भर में मजीद मानसून बारिशों के बारे अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जमान पीडीएम के मुताबिक पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल कल से शुरू होगा, जो कि 29 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान, तेरा गाजी खान, बाबरपुर, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात डिवीजन में बारिशें मुतवक्की हैं।